हेलो फ्रेंड, आई एम योगेश नारेकर और आज हम देखेंगे ड्रॉ बाइनरी ट्री इफ द ट्री ट्रैवर्सल सीक्वेंस इज गिवन। यानी इसमें कोई भी दो ट्रैवर्सल सीक्वेंस दिए रहेंगे, लेकिन उसमें इन ऑर्डर जो ट्रैवर्सल सीक्वेंस रहेगा ये कॉमन रहेगा। यानी इन ऑर्डर के साथ एक तो आपको प्री ऑर्डर सीक्वेंस दिया रहेगा या इन ऑर्डर के साथ पोस्ट ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल सीक्वेंस दिया रहेगा। तो अभी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे मेरे पास इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल सीक्वेंस है और प्री ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल सीक्वेंस है। ठीक है, तो प्री ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल सीक्वेंस में हमको पता है जो नोड होता है उस नोड की जो पोजीशन होती है वो पहले आती है। एंड सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल सीक्वेंस में जो नोड की पोजीशन है वो लास्ट में जाती है। तो अभी यहाँ पे प्री ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल सीक्वेंस दिया है, तो इसका मतलब ये जो पहला ये नोड दिया है 1, ये होगा रूट नोड। तो जैसे ही हमें यानी सबसे पहले हमने जो रूट नोड है उसकी एक पोजीशन फिक्स अप कर ली है विद द हेल्प ऑफ दिस प्री ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल सीक्वेंस। तो यहाँ पे अभी हमने जो 1 है 1 ये हमारा प्री ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल सीक्वेंस है। और जैसे ही आपको रूट नोड की पोजीशन फिक्स हो गई तो हम लोग इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल सीक्वेंस में उसको फिक्स कर देंगे या मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल सीक्वेंस में मैंने रूट नोड को मार्क कर दिया और आप देख रहे हो यहाँ पे रूट नोड के राइट साइड में 3 नोड है और रूट नोड 1 के जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको 5 नोड दिख रहे हैं। इसका मतलब ये जो 6, 9, 3 है ये है इसके राइट सब ट्री वाले पार्ट और 5, 8, 2, 7, 4 ये उसके है लेफ्ट सब ट्री वाले पार्ट। तो अभी हम लोग हमारा रूट नोड ड्रॉ करेंगे। तो ये देखो हमने रूट नोड ड्रॉ कर दिया और हमने इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस को अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे देखो 1 आपको इन ऑर्डर में पता चल गया, तो आपने ये जो 3 नोड बचे हैं इसको एज इट इज लिखना है यहाँ पे राइट साइड में। एंड उसी के नीचे जो 3 है नोड वो भी आपको यहाँ पे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस में लिखना है। नाउ सिमिलरली 1 के लेफ्ट साइड में देखो आप ये 5 नोड है, तो एज इट इज ये 5 नोड आपको लिखना है यहाँ पे। एंड सिमिलरली आप जो प्री ऑर्डर में आप कहाँ से लिखोगे, ये 1 के बाद में जो भी 5 है 2, 4, 7, 5, 8 वो आपको एज इट इज सेम सीक्वेंस में आपको यहाँ लिखना है। और आप अगर ये दोनों कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे जो 5 नोड आए हैं सेम 5 नोड आए हैं, बट उनका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस अलग रहेगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन दैट यू हैव गिवन। तो यहाँ पे अभी हमने 2 पार्ट बना लिए, एक है राइट सब ट्री और एक है लेफ्ट सब ट्री। नाउ सेम एल्गोरिथम हम लोग अभी लेफ्ट सब ट्री पे फॉलो करेंगे एंड बाद में उसके बाद राइट सब ट्री में फॉलो करेंगे। नाउ अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि प्री ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल सीक्वेंस दिया है और ये इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल सीक्वेंस है। इन ऑर्डर से हमको रूट की जो रूट नोड है उसकी पोजीशन हमको पता नहीं होती है, तो रूट नोड की पोजीशन पता करने के लिए हमको प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 2 है तो 2 ये क्या रहेगा, इसका प्री ऑर्डर में रूट नोड रहेगा। ठीक है ना, या पेरेंट नोड रहेगा। और जैसे ही आपको पेरेंट नोड या रूट नोड की पोजीशन पता चल गई प्री ऑर्डर सीक्वेंस में, हम वो इन ऑर्डर में उसको मार्क कर देंगे। तो अभी देखो इन ऑर्डर में मैंने इसको मार्क कर दिया। नाउ तो इससे क्या होगा, हमको लेफ्ट सब ट्री वाले पता चल जाएंगे कि 2 के राइट में कौन से है और 2 के लेफ्ट में कौन से है। तो 2 के राइट में 8 और 5 ये नोड रहेंगे और 2 के लेफ्ट में 7 और 4 ये 2 नोड रहेंगे। तो जो नेक्स्ट है इस तरीके से ड्रॉ होगा। देखो 2 की जो है हमने फिक्स कर दी पोजीशन। नाउ 2 के राइट में देखो ये 8 और 5 एज इट इज हमने लिखे एंड लेफ्ट पार्ट में जो प्री ऑर्डर में हमने एज इट इज 8 और 5 लिखा है यहाँ पे। सिमिलरली जो उसका लेफ्ट पार्ट था 2 का, तो लेफ्ट पार्ट में हम हमारे कौन से नोड बचे थे 4 एंड 7। तो देखो यहाँ पे 4 और 7 आया है एंड प्री ऑर्डर सीक्वेंस में एज इट इज 4 और 7 आपको ये ऐसे लिखना है। जैसे यहाँ पे जो सीक्वेंस रहेगा, यहाँ जो सीक्वेंस रहेगा वही आपको यहाँ लिखना है। तो अभी फिर से यहाँ पे 2 सब ट्री फॉर्म हो गई। फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे जो लेफ्ट सब ट्री है उस पर। तो अभी हमारा जो लेफ्ट पार्ट है ये वाला रहेगा। तो देखो नेक्स्ट इसमें, तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे मैंने प्री ऑर्डर सीक्वेंस में इसका फिर से जो पेरेंट नोड है उसकी पोजीशन फिक्स कर दिया। जैसे ही मैंने इसमें कर दिया तो इन ऑर्डर में भी मैं फिक्स करूंगा। तो इन ऑर्डर में भी ये 4 की पोजीशन फिक्स हो गई
तो अब इन ऑर्डर से हमको क्या मिलेगा, इन ऑर्डर यानी जो नोड है पेरेंट नोड वो बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये 4 के राइट साइड में 7 रहेगा, 4 के लेफ्ट साइड में कुछ रहेगा यहाँ पे नोड नहीं है, यानी 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ उसका राइट साइड अवेलेबल रहेगा। तो अभी इसके बाद में हम लोग नोड 4 निकालेंगे और 4 के राइट साइड में हम लोग 7 को ड्रॉ करेंगे। देखो ये नेक्स्ट इसमें, तो ये अभी ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ हम लोग फिर से वापस आएंगे, बैक ट्रैक करेंगे 2 के पास, और 2 का जो अभी राइट पार्ट बचा था उसमें फिर से हम लोग वही एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, यानी प्री ऑर्डर में पहले हम लोग जो नोड है पेरेंट नोड की पोजीशन फिक्स अप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 की पोजीशन फिक्स कर दिया, बिकॉज प्री यानी पहले, जो पेरेंट नोड है वो पहले आएगा या रूट नोड पहले आएगा। तो जैसे ही आपने प्री ऑर्डर में इसकी पोजीशन फिक्स कर दी, वैसे ही इन ऑर्डर में भी उसकी पोजीशन फिक्स कर दो। तो ये यहाँ पे मैंने अभी इन ऑर्डर में 5 की पोजीशन फिक्स कर दिया। नाउ तो इसके बाद क्या होगा, यानी इस पे से हमको पता चल गया कि 5 के लेफ्ट में 8 आएगा और 5 के राइट में कुछ रहेगा क्या, नहीं। तो इसके बाद वाला जो ट्री स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये हमने 5 पेरेंट नोड निकाले एंड 5 के जो लेफ्ट में है वो हमको 8 ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। सो दिस इज नाउ, तो अभी ये जो लेफ्ट सब ट्री है इसका 1 का, वो अभी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है पूरा पार्ट। फिर से हम लोग बैक ट्रैक करके 1 के पास आएंगे। नाउ 1 का अभी राइट पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फिर से वही एल्गोरिथम, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्री ऑर्डर सीक्वेंस में पहले हम लोग नोड की पोजीशन फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे अभी नोड कौन सा रहेगा, ये 3 पहला वाला। तो जैसे ही आपने पहले नोड की पोजीशन या रूट नोड या पेरेंट नोड की पोजीशन फिक्स कर दी, तो आप इन ऑर्डर में भी उसकी पोजीशन फिक्स कर दोगे। नाउ अब इस पे से हमको क्या दिख रहा है कि 3 जो नोड रहेगा उसके लेफ्ट पार्ट में 6 और 9 रहेगा। तो देखो स्ट्रक्चर इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ये हमने अभी 3 निकाल लिया यहाँ पे, और 3 के जो लेफ्ट पार्ट में वो 6 और 9 रहेगा, तो सेम। और राइट साइड में कुछ रहेगा क्या 3 के, नहीं। तो देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा। ये अभी लेफ्ट पार्ट वाला हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यानी 3 के लेफ्ट में अभी हमने 6 और 9 लिया है, एंड यहाँ पे भी हमने 6 9। तो देखो सेम ऑर्डर यहाँ पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर से वही एल्गोरिथम अभी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्री ऑर्डर में हम लोग जो पेरेंट नोड है उसकी पोजीशन फिक्स कर देंगे, फिर इन ऑर्डर में भी उसकी पोजीशन फिक्स कर देंगे। नाउ अब इन ऑर्डर से हमको पता चलता है कि यहाँ पे देखो अभी, यानी 9 जो रहेगा वो उसके 6 के राइट पार्ट में रहेगा, राइट सब ट्री में। तो देखो यहाँ पे हमने ये 6 के राइट पार्ट में हमने 9 को ड्रॉ किया है। तो इस तरीके से ये जो हमारा बाइनरी ट्री है हमने ड्रॉ कर दिया। बाइनरी ट्री के जो भी है कंस्ट्रेंट्स है कि उसमें देखो बरोबर 3 से ज्यादा नोड नहीं आएंगे, कोई भी चाइल्ड है, और वो सब तरफ अप्लीकेबल रहेगा, हर एक नोड पे अप्लीकेबल रहेगा। तो आप देख रहे हो ये, तो बाइनरी ट्री ड्रॉ करने के लिए 2 सीक्वेंस हमको पता रहना जरूरी है। पहला तो एक इन ऑर्डर सीक्वेंस और दूसरा प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर से हम लोग नोड की पोजीशन फिक्स करते हैं, रूट नोड की, और वो पोजीशन फिक्स करने के बाद इन ऑर्डर में हम लोग उसको मार्क करते हैं, और फिर इन ऑर्डर में लेफ्ट में कौन सा है और राइट में कौन सा है, उस तरीके से हम लोग वो एक एक नोड पे अप्लाई करते जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी ट्री, ड्राइंग बाइनरी ट्री with the help of tree traversal sequence. Thank you.